वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अब गुरु जी आगे यात्रा करने लगे। एक पहाड़ी पर एक नगर देखकर मर्दाना बोला, गुरु जी यह कोई नगर है। गुरु जी ने कहा, हे मर्दाना, तुम तो नगरों का विशेष ध्यान रहता है। मर्दाना बोला, आपको तो हम पर दया नहीं आती। हम अनेक दिनों से भूखे प्यासे आ रहे हैं। गुरुजी ने कहा, बाले की ओर देखकर कुछ पूछने का संकल्प किया। बाला तत्क्षण कहने लगा, हे गुरुदेव, ये मर्दाना स्वभाव से ही ऐसा है। मर्दाना बोला, हे बाला, तू तो ऐसी बातें क्यों कर रहा है? गुरुजी तेरे पे कृपा है, हम लोग आज तक कोरे ही चले आ रहे हैं। गुरुजी कहने लगे, हे मर्दाना, ये शहर ऐसा है जहाँ पुरुष तेल में के कड़ाहे में तले जाते हैं। मर्दाना बोला, इसे देखने का कोई इच्छा नहीं है। गुरुजी ने कहा, इसे तो अवश्य ही देखना होगा। हे मर्दाना, हे महाराज, मैंने कुछ मनुष्यों की बातें सुनी हैं। वो हम तीनों के नगर के निकट आए हैं। फिर गुरुजी ने कहा, आए हैं। तब वे लोग बातें करते थे। इस नगर का नाम देवगंधार है। यहाँ का राजा देवलूत है। 17 लक्ष देव इसके अनुचर है। देवलूत राजा को पता हो गया कि 3 मनुष्य हमारे इस नगर में आने वाले हैं। वे तीनों हमारी खुराक है। वह बातें मैंने भी सुनी है। उसी समय वहाँ देव आ गए। उन्हें देखकर मर्दाना अत्यंत भयभीत हुआ। मर्दाना बोला, हे गुरुजी, देव आ गए हैं, अब क्या किया जाए? गुरुजी ने मुस्कुराकर कहा, मर्दाना, उस वाहिगुरु के रंग देखते जाओ, डरो नहीं। जब वे देव इन तीनों के निकट आए, उसी समय नेत्रों से अंधे हो गए। कौतुक ये था कि उनको और सभी वस्तुएं नजर आती थी, परंतु गुरुजी, बालाजी और मर्दाना नजर नहीं आते थे। देवों ने अपने गुरुजी से कहा, देवों की ओर देखकर सभी वस्तुएं नजर आती हैं, परंतु गुरुजी, बालाजी और मर्दाना नजर नहीं आते। देवों ने अपने राजा से कहा कि हमें तो वहाँ कुछ नजर नहीं आता। तब दोबारा राजा ने कहा, जाओ तथा तीनों पुरुषों को ले आओ। जब किसी आए तो फिर अंधे हो गए। इस प्रकार उस राजा के 7 बार बदल बदल कर दूत भेजे, परंतु एक का भी सही हाल नहीं हुआ। तब वजीर ने कहा, हे श्रीमान, मुझे ये मालूम होता है कि वे तीनों कोई असाधारण पुरुष हैं। वजीर ने कहा, मैं उनकी सेवा के लिए जाता हूँ। यदि मैं अंधा ना हुआ तो आपने उनका सत्कार तथा सेवा अवश्य करना। तो उस समय वजीर अपना हृदय शुद्ध करके गुरुजी के निकट आया और चरणों में नमस्कार करके कहने लगा, महाराज, आप कौन हैं? अपना परिचय देने की कृपा करें। गुरुजी ने कहा, हम अमरपुरी से आ रहे हैं। वजीर ने कहा, अमरपुरी किस दिशा में है? गुरुजी ने कहा, भाई, हमारी अमरपुरी दिशा की और नहीं है। वहाँ दिशा का कोई प्रश्न ही नहीं होता। हमारा नाम नानक निरंकारी है और हमारी जाति भी निरंकार है। तो उसने कहा, आप नगर में चले। गुरुजी ने कहा, वहाँ फकीर बैठ जाएं, वहाँ नगर होता है। वजीर ने जाकर कहा, राजा को कहा, आपके नगर में महान पुरुष आया है। राजे के मन में कपट था। वह कुछ अफसर को साथ ले आए। जब गुरु जी के निकट आए तो वजीर के सिवाय सभी नेत्रहीन हो गए। तब वजीर ने कहा, हे राजा, ये क्या हाल है? मैंने कहा था ये कोई कलावान महापुरुष है। राजा ने कहा, मेरे मन में कपट था, इसका फल मुझे मिला। तब वजीर ने कहा, अब क्या इच्छा है? राजे ने उत्तर दिया, अब तो मन में उनके चरण पकड़ने की इच्छा है, क्योंकि मैंने परीक्षा ले ली है। तब वजीर के हाथ जोड़कर, हे निरंकारी, आप हमारे राजा को भी दर्शन दो।
बस उस पर गुरुजी की कृपा हो गई और राजा ने गुरुजी के चरण छुए। गुरुजी ने कहा, हे राजन, तू अपना ये बुरा कर्म छोड़ दे। तब राजा ने कहा, हे महाराज, मैं समझ रहा हूँ कि आप उद्धार करने ही इधर आए हैं। गुरुजी ने कहा, हमने कहा था हम आएंगे, सो इकरार पूर्ण हो गया। राजा ने गुरुजी की अपार स्तुति और सेवा करके अपने मंदिर में ले गया। राजा के कर्मचारियों ने राजा की आज्ञा से उत्तम मेवे लेकर गुरुजी के आगे रख दिए। गुरुजी ने कहा, हे राजन, पुरुषों को मारकर खाना बहुत ही बुरा है, इसे त्याग दो। राजा ने कहा, आपकी कृपा होगी तो सब ठीक हो जाएगा। गुरुजी ने कहा, तुम राजा सुदर्शन को जानते हो। उसने कहा था, वह तो मेरी खुराक है। तब गुरुजी ने कहा, हे राजन, यदि तुम अपने समान जानो तो तुम्हारा भोजन स्वीकार करेंगे। राजा ने कहा, यही होगा और आपकी आज्ञा सदैव मानूंगा। गुरुजी ने फिर उसकी सेवा प्रेम के साथ खाया और बाला और मर्दाना ने भी पेट भरकर खाया। फिर भोजन तैयार हुआ। उन्होंने उस पर भी भोग लगाया। भोजन आगे था और गुरुजी समाधि रूप हो गए। जब उत्थान अवस्था आई तब भोजन प्रसाद के रूप में राजा और वजीर आदि को दिया गया। उस प्रसाद को खाने से राजा और वजीर के हृदय पलट गए और एक प्रकार की मस्ती छा गई। गुरुजी ने कहा, हे मर्दाना, ये ईश्वर के रंग है, देखते जाओ। 4 घड़ी के पश्चात उनकी अवस्था ठीक हुई। तब कहने लगे, हम तो कंकर पत्थर से भी निकम्मे हैं। तब गुरुजी ने कहा कि आज तो तुम्हें महापुरुष क्या किया जाएगा, वजीर भी तुम्हारे साथ रहेगा। तुम सदैव इस ईश्वर की उपासना किया करो और किसी की बुराई ना करो। इस सत्संग में सभी पापी उत्तम मार्ग पर चलने लगे। गुरुजी के शिष्य हो गए। 9 महीने वहाँ गुरुजी रहे, फिर वहाँ से प्रस्थान किया। फिर गुरुजी वहाँ से पारस राम के नगर को चले। मार्ग में 3 महीने लग गए। वहाँ भी तीक्ष्ण सैन था, तो वह मानसों का राजा था और वह स्वयं भी बनमानस था। वहाँ पहुँचे तो बनमानसों को देखकर मर्दाने ने कहा, हे गुरुजी, मुझे इन सब मानसों से भय लग रहा है। गुरुजी ने पूछा, हे मर्दाना, क्या हाल है? मर्दाने ने कहा, और भाग गए, परंतु ये अभी तक खड़ा है। जब मैंने इनसे पूछा कि तुम कौन हो, तब इसने एक चीख मारी। बाले ने पूछा, महाराज, ये चीख क्यों मारते हैं? गुरुजी ने कहा, हे बाला, इनकी यही भाषा है। बाले ने कहा, हे महाराज, वह तो चीख मारकर भाग गया। वह देखिए कुछ मेवे ले आया और आगे रखकर आप पीछे हट गया। गुरुजी ने कहा, हे बाला, जाओ मेवा उठाओ। मैंने कहा, महाराज, आप अपवित्र वस्तु को स्वीकार नहीं करते। गुरुजी ने कहा, भाई, ये तो परम पवित्र है। ये अब मानस है और शाक पात खाते हैं तथा पुरुषों का भय को मानते हैं। इस प्रकार गुरुजी ने 1 मास उसी वन मानसों की सेवा करते रहे और फिर आगे प्रस्थान किया। श्री गुरुदेव जी और मर्दाना और बाला आगे चले। 15 दिन और 15 रात्रि चलते रहे। कुछ ही खान पान का ना किया। आगे समुन्दर के टापू में बिसर देश पहुंचे। उस देश का राजा सुंदर सैन राज करता था। नगर के बाहर गुरुजी ने डेरा लगा दिया। 3-4 दिन के पश्चात मर्दाने ने कहा, हे भाई, यदि आज्ञा हो तो मैं नगर जाऊं, क्योंकि मुझे अत्यंत भूख लग रही है। नगर में कुछ खाने को प्राप्त होगा। गुरुजी ने बाला की ओर देखा, तब बाला ने कहा, इसकी जाति में भूख आराम से ही अधिक होती है। गुरुजी ने हंसकर कहा, हे मर्दाना, तू किधर जाएगा? मर्दाने ने कहा, जिधर आज्ञा होगी मैं उधर जाने को तैयार हूँ। गुरुजी ने कहा, हे मर्दाना, ये झंडा बाड़ी बड़ी है, तू उसके पास जाए तो अच्छा है। मर्दाना ने कहा, हे गुरुदेव, मैं उसे नहीं जानता, आप उसका पता दें। गुरुजी ने कहा, उसके पिता का नाम पाखर है, बस ये पूछ कर पता कर लेना।
मर्दाना नगर में जाकर पूछने लगा, पाखर का पुत्र झंडा कहाँ रहता है। जब एक कोस चला तो पता न चला। तब एक पुरुष मिला। उसने कहा, भाई तुम कौन हो और नाम गारम आदि का पूरा पूरा परिचय दो। मर्दाने ने कहा, भाई तू मुझे बता, जब मुझे मिलेगा तब वह स्वयं ही मुझसे पूछना होगा, पूछ लेना। उसने कहा, पहले तुम अपना परिचय दो, तब बता सकता हूँ। मर्दाने ने कहा कि इस नगर की उल्टी मर्यादा है। उसने कहा, भाई नाराज होने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ के राजा की यही आज्ञा है कि जब कोई विदेशी आकर पता पूछे तो पहले उसका अवगत का परिचय पूछो। तब मर्दाने ने कहा, मेरा नाम मर्दाना तथा जाति का मरासी हूँ तथा मैं पंजाब प्रांत का रहने वाला हूँ। उसी पंजाब में एक नगर जिसका नाम तलवंडी राय बुलार है, वही मेरा जन्म स्थान है। उसने कहा, हे मर्दाना, वहाँ एक नानक बेदी उत्पन्न हुआ है, क्या तुम जानते हो। मर्दाना ने कहा, भाई मैं उसी का मरासी सेवक हूँ। अब तू अपना परिचय दो। उसने कहा, भाई वह तो हमारा पुराना मित्र है। मर्दाने ने कहा, क्या तुम उस को पहचानते हो। उसने कहा, यदि वह मेरे सम्मुख हो तो पहचान भी सकता हूँ। मर्दाना ने कहा, वह तो नगर के बाहर आसन लगाए बैठे हैं। उसने गुरुजी के दर्शनों को कहा तो मर्दाने ने कहा, भाई श्री नानक, मुझ पर कुपित ना हो तो तू पहले मुझे झंडे का पता बता, पीछे मैं तुमको गुरुजी के निकट ले चलूंगा। वह मर्दाने को झंडे के घर ले गया। मार्ग में मर्दाना बोला, हे मित्र, मैंने तो अपना परिचय दे दिया, परंतु तुमने अपना परिचय नहीं दिया। उसने कहा, भाई जी, गुरु नानक भली प्रकार जानता है। मर्दाना बोला, मैं भी तो जानना चाहता हूँ। इसने कहा, मेरा नाम इंद्र सेन है तथा जहाँ का जो राजा है मैं उसकी बहन का पुत्र हूँ। इतने में झंडे का घर आ गया। वह एक चारपाई बुन रहा था। उसने मर्दाने को देखकर उसका आदर सत्कार किया, फिर बैठने को कहा। फिर लाने वाले से पूछा कि ये साधु कौन है। उसने कहा, ये तुम्हारा पता पूछते आ रहा था तथा मैं इसे निकट लेकर आया हूँ। उसने मर्दाने से परिचय पूछा। तब मर्दाना बोला, मेरा नाम मर्दाना है, और अपना परिचय दिया। उसने कहा, अच्छा ये बात बताओ, आपका मेरे साथ क्या काम है। तब मर्दाना बोला, मुझे आपसे जरूरी काम है। मुझे गुरु नानक ने आपके पास भेजा है। उसने कहा, मैं तो नानक देव को नहीं जानता। तब मर्दाना बोला, हे भाई, वे तो आपको जानते हैं, उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है, कृपया आप मेरे साथ चले। उसने कहा, ये चारपाई बुन लूं तो चलूँगा, उतावला होना ठीक नहीं। अंत में गतवा काम खत्म करके उसने सोचा कि नानक देव के लिए क्या ले जाऊं। फिर उसने पूछा, हे मर्दाना, नानक देव जी कैसे हैं, ये तो बता दो, मैं कुछ भेंट लेकर जाना चाहता हूँ। उसने उसने श्री गुरु नानक देव जी का जन्म स्थान आदि बताया। तब झंडे ने सोचा, कुछ भोजन बनवा कर ले जाना उचित है। तब मर्दाने ने शीघ्र चलने का आग्रह किया। तब झंडे ने कहा, भाई उतावलापन ठीक नहीं होता। गुरु नानक जी एक साधु हैं, साधु के निकट कुछ भेंट लेकर ही जाना उचित है। अब मर्दाने ने सोचा कि गुरुजी तो केवल पावन आहार ही करते हैं और मैं और बाला भूख से व्याकुल हो रहे हैं, दूसरे मैं नगर में पेट के लिए आया हूँ। उसने झंडे से कहा, भाई मैं तो उतावला इसलिए हो रहा हूँ, नगर के बाहर दो साधु भूखे प्यासे बैठे हुए हैं, इसलिए जो करना है वह शीघ्र ही करो। झंडा उस नगर के राजा का बड़ई भी था। उसने सुदर्शन के बाग में आया और घर में कह दिया कि तुम बदल कवल फल मैं देकर चला हूँ, उसका शाक बनाओ।
और साथ में रोटियां बना लो, फूल की भाजी तैयार कर लो। स्वयं बाग से सुंदर सुंदर मेवे लेकर सिर पर रखकर मर्दाने को कहा, चलो तुम्हारे गुरु के दर्शन करते हैं। अब झंडे के लिए हुए मर्दाना गुरुजी के निकट आ गया। तब गुरुजी ने कहा, आ भाई झंडा। भोजन वगैरह देखकर कहा, हे भाई झंडा, ये सामान क्या लेकर आए हो? झंडे ने कहा, आपके लिए भोजन लाया हूँ। गुरुजी ने कहा, हे झंडा, आप हमको जानते हो? तब उसने कहा, हे महाराज, यदि मैं नहीं जानता तो आप जानते हैं। आपने स्मरण किया और हम उपस्थित हो गए। गुरुजी ने कहा, ये भोजन किसने भेजा है? उसने उत्तर दिया, ये भोजन परमात्मा ने भेजा है। गुरुजी ने कहा, तुम परमात्मा को जानते हो? झंडे ने कहा, महाराज, उस परमात्मा को कौन नहीं जानता? मैं तो फिर पुरुष हूँ, परमात्मा को तो प्राणी मात्र सभी जानते हैं। गुरुजी ने मुस्कुराकर पूछा, झंडे भाई, तू परमात्मा को कब से जानता है? झंडे ने कहा, आप पहले भोजन खा लो, क्योंकि आप बहुत दिनों से भूखे हो। बाकी बातें पीछे कर हो जाएंगी। मर्दाने ने कहा, हाँ जी, वह सत्य कहता है, पहले भोजन छकना चाहिए, फिर पीछे दूसरे उपदेश काम आ सकते हैं। गुरुजी हंसने लगे और बाले को कहा, बाला, हंसने में तुम्हारी सहमति क्या है? बाले ने कहा, महाराज, ये जो मर्दाना कहता है वो सत्य है, क्योंकि इसको भूख बड़े जोरों से लगी हुई मालूम होती है। तब गुरुजी ने कहा, हे झंडा, यहाँ तुम्हारा सबसे अधिक मित्र और हितैषी कौन है? उसने उत्तर दिया, यहाँ राजा सुदर्शन की बहन का एक पुत्र है, वह बहुत भला पुरुष है, बस उसी के साथ मेरा सबसे अधिक प्रेम चला आ रहा है। गुरुजी ने कहा, मर्दाना, जाओ उसे भी बुला लाओ। मर्दाना गया और उसने अपने साथ ले आया। उसका नाम इंद्रसेन था। गुरुजी ने आज्ञा दी, तुम इसके 5 भाग करो और उसमें से एक भाग मर्दाने का निकाल लो। झंडे ने कहा, महाराज, आप 3 पुरुष हैं और यह 5 भाग करने का रहस्य मेरी समझ में नहीं आया। गुरुजी ने कहा, 3 तो हम हैं और चौथे तुम हो, 5वें आपके मित्र हैं जिनका नाम इंद्रसेन है। सबके एकत्र हो जाने पर भोजन बांट कर किया जाएगा। सबसे पहले मर्दाने को भाग दिया गया। उसमें कहा, महाराज, मैं सबसे पहले खाने को तैयार नहीं हूँ, यदि आप पहले खाएं मैं पीछे भी खा सकता हूँ। गुरुजी ने कहा, हे मर्दाना, तुम भूखे हो, तुम्हारा विशेष ध्यान ना किया क्या करो, हम कहते हैं निर्भय होकर खाओ। तब मर्दाना खाने लगा। झंडे ने कहा, हे महाराज, अब आप भी खाएं, तो आपका बहुत अनुकंपा है। गुरुजी ने कहा, हे झंडा, तुम कहते हो यदि मैं भोजन पाऊं तो तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो और प्रसन्न हो, परंतु मेरा विचार है कि तुम और इंद्रसेन प्रसाद पालो तो तुम्हारे मन के कपाट खुल जाएंगे, तो मेरी प्रसन्नता पूर्ण हो जाएगी। ये प्रवचन का झंडे को विचार हुआ। नानक देव एक पहुँचे हुए साधु हैं तथा हमारी उत्तम प्रबंध से हमें दर्शन हो गए हैं। हमने इनकी कीर्ति और ख्याति संसार में सुनी है। इंद्रसेन ने हमने इनकी कीर्ति और ख्याति संसार में सुनी है। इंद्रसेन ने कहा, हे झंडा, मैं इनको पहले से ही जानता हूँ। झंडे ने हैरान होकर कहा, वे तो कहते हैं हम यहाँ पर लगभग 15 कोस दूर की दूरी तय करके आए हैं, इससे पूर्व यहाँ कभी नहीं आए। आप तो कहते हो वह हमारा पहले का जाना पहचाना हुआ है, ये तुमने झूठ बोला है। इंद्रसेन ने कहा, झंडा, ये तुम्हें उस समय पता चलेगा जब हम इकट्ठे होंगे और हम कल को इकट्ठे हो जाएंगे। अब तुम जाओ। झंडे ने कहा, वहाँ आपका भोजन धरोहर के रूप में पड़ा हुआ है, वह तो खाते नहीं
और आप कहते हो कि हम कल को मिलेंगे। ये बात बनती नहीं। अब 6 घड़ी रात्रि व्यतीत हो गई। तब इंद्रसेन झंडा का कथन स्वीकार करके चल पड़े। इंद्रसेन ने कहा, नानक, स्वभाव का कैसा है तथा उसके शब्द किस श्रेणी के हैं? झंडा बोला, स्वभाव तो बहुत ही उत्तम है और उनके बोल भी बहुत पवित्र हैं। तब दोनों ने गुरुजी के निकट आकर सत्य करतार की ध्वनि लगाई। गुरुजी ने हंसकर कहा, सत्य करतार भाई तुम्हारे मित्र, पुराना मित्र हो। झंडे ने इंद्रसेन से पूछा, ये साधु क्या कहता है? इंद्रसेन ने मचल कर मार कर कहा, जी मैं तो कुछ नहीं जानता। मर्दाना बोला, आप तो कहते थे कि नानक हमारा पुराना मित्र है और आप कहते हो कि मैं नहीं जानता। उसने कहा, यदि कोई निशानी बताएं तो मैं मानूं कि ये वही है। गुरुजी ने कहा, हे इंद्रसेन, इस झंडे को तो कुछ खबर नहीं, अपितु तुम तो जानते हो कि उसने कहा। मैं तो नहीं जानता, यदि तुम कुछ बताओ तो मैं जान सकता हूँ। गुरुजी ने कहा, हे इंद्रसेन, वह दिन याद करो जब तुम राजा जनक के सेवक थे। तब त्रेता युग में राजा जनक ने हंसनी का भक्त स्वांग उठाया था, तब और कहा था कि हंसनी मेरी है, और आपको पूछा कि हंसनी किसकी है। तुमको इसलिए भय दिखाया, तुमने मिथ्या साक्ष्य दी। तुम राजा के निकट रहती थे, तुमने पूर्ण रूप गुरु का ही जाना। हमने कहा कि भय है, राजा जनक ने तो छल किया है। राजा जनक ने हंसनी क्या करनी है? तुमको परमात्मा ने बुलाया, तब तुमने झूठी साक्षी दी। बताओ हम क्या करें? तब राजे जनक ने अपने से कहा कि तुम्हारा दोबारा जन्म होगा, तब तुम और यहाँ इकट्ठे रहते चले आए। अब तुमने कहा यहाँ के बिछड़े कहाँ मिलेंगे। हमने कहा तुम्हारा हमारा मिलाप होगा। उस समय तुमने कहा, हे भाई, तुम्हारी भक्ति पूर्ण हुई, तुमसे दोष तो हुआ है। एक तो तुम मूर्ति पूजा करते रहे हो, फिर झूठ बोला। तुमको राजा जनक रोकते रहे, फिर मूर्ति पूजा ना करो। तुमसे पहले जो सेवक रहा वह मच्छ बना, फिर तुम मिलकर राजा के निकट खड़े हुए तो और कहा, ये क्या हुआ? हमने तुम्हारा कथन माना था, फिर हम जन्म मरण के चक्र में डाले गए। तब जनक ने कहा, भाई, मैंने तुमको सत्य कहा था, तुमने मेरा कथन नहीं माना। तब मैंने कहा था, तुम्हारी हमारी सेवा का तुमको यही फल है, तुमको मनुष्य योनि प्राप्त होगी। तो तब तुमने कहा कि अब अवगामना में रहेंगे तथा मुक्ति भी होगी। राजा ने कहा, तुम्हारी भक्ति पूर्ण है, इसलिए कल युग में तुम्हारा उद्धार होगा। कल युग में तुम पूर्ण पुरुष के दर्शन होंगे तथा जिसका नाम कलयुगी में नानक होगा, तथा तुम हमारे बहुत प्राणियों का उद्धार होगा तथा मैं तुमको वहीं आकर मिलूंगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।